श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हम जीवन के किसी नए अध्याय की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारे भीतर का संशय होता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी योग्यता है? ये छोटे छोटे संदेह हमारे आत्मविश्वास की नींव को खोखला कर देते हैं। एक अस्थिर मन कभी भी बड़ी सफलता की इमारत खड़ी नहीं कर सकता। जैसे बिखरा हुआ प्रकाश अंधेरे को नहीं मिटा सकता, वैसे ही एक बिखरा हुआ मन कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नई शुरुआत के लिए केवल साहस नहीं बल्कि एक निश्चित बुद्धि की आवश्यकता होती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक एकाग्र बुद्धि की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होता है उसकी बुद्धि एक ही दिशा में केंद्रित होती है। वह जानता है कि उसे क्या चाहिए और वह अपनी पूरी ऊर्जा उसी एक केंद्र पर लगा देता है। दो भटकाव का कारण। जो लोग अनिश्चित होते हैं और जिनके मन में दृढ़ता की कमी होती है, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में बंटी रहती है। वे कभी यह सोचते हैं, कभी वह, और अंत में कहीं भी नहीं पहुंच पाते। उनकी ऊर्जा व्यर्थ के विकल्पों में नष्ट हो जाती है। 3 स्थिरता ही सफलता है। सफलता का रहस्य अधिक योग्यता में नहीं बल्कि संकल्प की स्थिरता में है। जब आप एक निर्णय पर अटल हो जाते हैं तो आपकी समस्त मानसिक शक्तियां संगठित होकर कार्य करने लगती है। व्यावहारिक उपाय। एक उद्देश्य की स्पष्टता। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यह निश्चित करें कि आप उसे क्यों करना चाहते हैं। जब क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। एक स्पष्ट उद्देश्य मन के भटकाव को समाप्त कर देता है। 2 सूचनाओं का चयन। आज के समय में हम बहुत अधिक व्यर्थ की बातें सुनते और देखते हैं जिससे बुद्धि भ्रमित होती है। केवल उन्हीं विचारों को ग्रहण करें जो आपके लक्ष्य में सहायक हो। बाकी सभी नकारात्मक और व्यर्थ की बातों का त्याग करें। प्रतिदिन का संकल्प। हर सुबह जागते ही 2 मिनट के लिए अपने मुख्य लक्ष्य का मानसिक चित्र देखें। स्वयं से कहें कि आज की मेरी हर गतिविधि मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी। यह अभ्यास आपकी बुद्धि को व्यवसायत्मिका यानी दृढ़ बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर अपने बीते हुए कल की गलतियों और दुखों के बोझ को ढोते रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान भी अंधकार में हो जाता है। खुद को कोसना और अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस करना ही सबसे बड़ी विफलता है। जब तक आप स्वयं को इस हीन भावना से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आपको उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा पाएगी। आत्मग्लानि और निराशा मनुष्य की कर्म शक्ति को सूखा देती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक स्वयं का उद्धार। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक और मन की शक्ति के द्वारा स्वयं का उद्धार करे। अपनी स्थिति बदलने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। 2 आत्मपतन से बचाव। कभी भी स्वयं को असहाय या तुच्छ न समझें। जब आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का अपमान करते हैं। 3 मन की भूमिका। जिसने अपने मन को सकारात्मकता से जीत लिया है उसका मन उसका सबसे प्रिय मित्र है, अन्यथा वह एक शत्रु की तरह आपको भीतर से नष्ट करता रहता है। व्यावहारिक उपाय। 1 गलतियों को स्वीकारे और छोड़े। अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले पर उन्हें भविष्य की बेड़ियां न बनने दे। जो बीत गया वह एक अनुभव था, आपकी पहचान नहीं। 2 स्वसंवाद। सेल्फ टॉक। खुद से वैसी ही बात करें जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करते हैं। स्वयं की आलोचना बंद करें और अपनी छोटी छोटी खूबियों की सराहना करना शुरू करें। 3 छोटे सुधारों पर ध्यान। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। आज के दिन में केवल एक छोटी सी अच्छी आदत जोड़े या एक बुराई छोड़े। यही छोटे बदलाव आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर छोटी घटना हमारे मन को विचलित कर देती है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम अहंकार से भर जाते हैं, और यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो हम गहरे दुख और क्रोध में डूब जाते हैं। हमारी खुशी और शांति दूसरों के व्यवहार की गुलाम बन गई है। जब तक हमारा मन बाहरी परिस्थितियों के अनुसार घटता बहता रहेगा, तब तक हम कभी भी उस वास्तविक आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे जो हमारे भीतर है। श्लोक का गहरा अर्थ। 1 दुखों में स्थिरता। जिसका मन दुखों के आने पर भी उद्विग्न नहीं होता, यानी जो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता, वही सच्चा ज्ञानी है।
2 सुखों में अनासक्ति, जिसे सुखों की कोई लालसा नहीं होती और जो सफलता मिलने पर भी अहंकार के वश में नहीं आता, वही वास्तव में सुखी है। 3 भावनाओं से मुक्ति, जिसके भीतर से आसक्ति, डर और क्रोध पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह हर स्थिति में शांत रहता है। व्यावहारिक उपाय। एक प्रतिक्रिया का चुनाव। जब भी कोई आपकी बुराई करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुके। स्वयं को याद दिलाएं कि दूसरों के शब्द आपकी वास्तविकता नहीं बदल सकते। अपनी शांति का नियंत्रण दूसरों को न दे। 2 समानता का अभ्यास। दिन भर में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो, उसे एक अनुभव की तरह स्वीकार करें। जीत में बहुत अधिक मत नाचिए और हार में बहुत अधिक मत रोइए। मन को एक मध्यम मार्ग पर रखने का प्रयास करें। 3 आत्म मूल्यांकन। अपनी योग्यता का पैमाना अपनी अंतरात्मा को बनाए, न कि लोगों की तालियों या गालियों को। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं, तो बाहर का शोर आपको परेशान करना बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि हम काम कैसे करेंगे, बल्कि यह है कि उसका परिणाम क्या होगा। हम भविष्य की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि वर्तमान में किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता को भूल जाते हैं। जब हमारा ध्यान लक्ष्य से ज्यादा उसके फल पर होता है, तो मन में डर और तनाव पैदा होता है। यह तनाव हमें वह काम करने से रोकता है जो हमें वास्तव में सफलता की ओर ले जा सकता है। हम परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परिणाम हमारे हाथ में कभी थे ही नहीं। श्लोक का गहरा अर्थ। एक कर्म पर अधिकार। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल का विधान प्रकृति के नियमों के अधीन है, जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। 2 फल की आसक्ति का त्याग। अपने कार्यों को किसी पुरस्कार या प्रशंसा के लालच में मत करो। जब कर्म केवल फल के लिए किया जाता है, तो वह बंधन बन जाता है और मानसिक शांति छीन लेता है। 3 अकर्मण्यता से बचाव। फल की चिंता न करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम काम करना ही छोड़ दो। कर्म से भागना आलस्य है और वह पतन का मार्ग है। बिना फल की इच्छा के पूरी ऊर्जा के साथ कर्म करना ही श्रेष्ठता है। व्यावहारिक उपाय। एक प्रक्रिया पर ध्यान। प्रोसेस फोकस। अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाए कि आप आज का काम कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब प्रक्रिया प्रोसेस सही होगी, तो परिणाम अपने आप पक्ष में आएंगे। 2 चिंता का विसर्जन। जब भी भविष्य का डर सताए, तो खुद से कहें, मेरा काम केवल मेहनत करना है, नतीजे तय करना मेरा काम नहीं है। यह विचार आपको मानसिक रूप से हल्का कर देगा। 3 ईमानदारी ही उद्देश्य हो। कार्य को इसलिए करें क्योंकि वह आपका कर्तव्य है, न कि इसलिए कि उससे आपको कुछ मिलेगा। जब काम सेवा बन जाता है, तो थकान और तनाव मिट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो दूसरे का अहित करने से पहले उस व्यक्ति को स्वयं जलाती है जो क्रोध करता है। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। हमें लगता है कि चिल्लाने या गुस्सा करने से हम ताकतवर दिखेंगे, लेकिन वास्तव में क्रोध हमारे विवेक को सोख लेता है। गुस्से में लिया गया एक भी फैसला या बोला गया एक भी शब्द जीवन भर का पछतावा बन सकता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता, वह कभी भी अपने जीवन का सही मार्ग नहीं चुन सकता। श्लोक का गहरा अर्थ। एक विवेक का पतन। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, सम्मोह उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य को सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। 2 स्मृति का भ्रम। जब मन भ्रमित होता है, तो मनुष्य अपनी शिक्षाओं, संस्कारों और पुराने अनुभवों, स्मृति को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह किससे बात कर रहा है और क्या बोल रहा है। 3 विनाश का मार्ग। स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि, विवेक का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, उस मनुष्य का पतन निश्चित है। व्यावहारिक उपाय। एक मौन का नियम। जब भी तेज गुस्सा आए, तो कम से कम 2 मिनट के लिए मौन हो जाए। प्रतिक्रिया देने में देरी करना ही क्रोध को जीतने का सबसे सफल तरीका है। 2 कारण की खोज। गुस्सा आने पर खुद से पूछें, क्या यह बात साल भर बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? यदि उत्तर नहीं है, तो उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। 3 क्षमा का अभ्यास। यह याद रखें कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और समझ के अनुसार व्यवहार करता है।
दूसरों की गलतियों की सजा अपने मन को अशांत करके खुद को न दे। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में हमने अपनी जीवन शैली का संतुलन खो दिया है। हम या तो दिन रात काम के बोझ तले दबे रहते हैं या फिर आलस्य में अपना समय नष्ट करते हैं। कोई मनोरंजन में इतना डूब गया है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का होश नहीं, तो कोई अपनी सेहत को दांव पर लगाकर भाग रहा है। जब जीवन की गाड़ी के पहिए असंतुलित होते हैं तो मानसिक और शारीरिक रोगों का आना अनिवार्य है। अनुशासन के बिना स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है जो अंत में दुखों की ओर ले जाती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक आहार और विहार का संतुलन जिसका खानपान और घूमना फिरना मर्यादित है, वही शांति पा सकता है। शरीर को न तो बहुत ज्यादा भोग चाहिए और न ही बहुत ज्यादा अभाव। दो कर्मों में सही चेष्टा सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई संतुलित मेहनत से मिलती है। अति उत्साह और अति निराशा दोनों ही बाधाएं हैं। 3 नींद और जागरण का नियम समय पर सोना और समय पर जागना मन को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य है। जो अपनी नींद और विश्राम को व्यवस्थित कर लेता है, उसके समस्त कष्ट मिट जाते हैं। व्यावहारिक उपाय। एक दिनचर्या का ढांचा अपने 24 घंटों को काम, विश्राम और व्यायाम में बांटे। बिना किसी योजना के शुरू किया गया दिन केवल तनाव और हताशा पैदा करता है। 2 भोजन की शुद्धि केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए खाएं। जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करें। याद रखें, जैसा अन्न होगा वैसा ही आपका विचार और व्यवहार होगा। 3 विश्राम की महत्ता। रात की पर्याप्त नींद को विलासिता नहीं, बल्कि अगले दिन की जीत के लिए निवेश समझें। सोने से 1 घंटे पहले तकनीक, मोबाइल, टीवी से दूरी बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी इच्छाएं उस आग की तरह है जिसे हम जितना भोगों का घी देते हैं, वह उतनी ही भड़कती जाती है। आज का मनुष्य जरूरत और लालच के बीच का अंतर भूल गया है। हम सोचते हैं कि एक और वस्तु पा लेने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वह वस्तु मिलते ही मन दूसरी चीज के पीछे भागने लगता है। यह कभी न खत्म होने वाली प्यास ही हमारे मानसिक तनाव और अशांति की जड़ है। जब तक हम संतोष के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक संसार की सारी दौलत भी हमें सुख नहीं दे पाएगी। श्लोक का गहरा अर्थ। एक अतृप्ति का चक्र इच्छा, काम, रजोगुण से पैदा होती है और यह कभी शांत नहीं होती। यह उस अग्नि के समान है जो सब कुछ स्वाहा कर देती है, पर खुद कभी तृप्त नहीं होती। 2 विवेक पर पर्दा। जैसे धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य के ज्ञान और विवेक को ढक लेती है, जिससे वह सही और गलत की पहचान खो देता है। 3 पतन का द्वार। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 आत्मा का विनाश करने वाले नरक के द्वार है। लालच वह धीमा जहर है जो मनुष्य के चरित्र और शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। व्यावहारिक उपाय। एक कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन उन 5 चीजों को याद करें जो आपके पास पहले से मौजूद है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानना ही मानसिक शांति का सबसे सरल मार्ग है। 2 तुलना का त्याग। दूसरों की जीवन शैली देखकर अपनी जरूरतों को न बढ़ाएं। अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करें, दूसरों से नहीं। 3 जरूरत बनाम चाहत। कोई भी नई वस्तु खरीदने से पहले खुद से पूछे, क्या यह मेरी जरूरत है या केवल मन की एक जिद। अपनी इच्छाओं को सीमित करना ही खुद को मुक्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। आज हम बाहरी दुश्मनों से तो डरते हैं, लेकिन अपने भीतर चल रहे विचारों के युद्ध को अनदेखा कर देते हैं। एक अशांत और अनियंत्रित मन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां केवल पछतावा होता है। हम एकाग्रता की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन सच यह है कि हमने अपने मन को हर दिशा में भटकने की छूट दे रखी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता, उसके लिए उसका अपना मन ही एक शत्रु की तरह बाधाएं खड़ी करता रहेगा। श्लोक का गहरा अर्थ। एक मन का स्वभाव। अर्जुन कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल, मत डालने वाला, अत्यंत बलवान और दृढ़ है। इसे वश में करना हवा को रोकने जैसा कठिन प्रतीत होता है। 2 अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मन निसंदेह चंचल है,
लेकिन इसे दो ही तरीकों से जीता जा सकता है: निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट। 3 विजय की अनिवार्यता। जिसने मन को वश में कर लिया, उसके लिए सफलता का मार्ग स्वतः खुल जाता है, क्योंकि एकाग्र मन ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। व्यावहारिक उपाय: एक साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन। विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें। जब आप अपने विचारों से जुड़ना बंद कर देते हैं, तो उनका प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। 2 छोटा अभ्यास। कंसिस्टेंसी: एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन बैठने का अभ्यास करें। यह छोटा सा अनुशासन आपके मन की लगाम आपके हाथ में देगा। 3 सूचनाओं पर नियंत्रण: मन वही सोचता है जो हम उसे दिखाते हैं। व्यर्थ की खबरों और नकारात्मक चर्चाओं से बचें। मन को स्वस्थ और प्रेरणादायक विचारों की खुराक दें। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह और संशय मनुष्य के विवेक को घुन की तरह खा जाते हैं। आज हम अपनी क्षमता, अपने निर्णयों और यहाँ तक कि अपने भविष्य पर भी शक करते हैं। यह संशय ही है जो हमें सही समय पर सही कदम उठाने से रोकता है। एक दुविधा में फंसा हुआ मन कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जिसे स्वयं पर और अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं, उसके लिए न तो यह संसार सुखद है और न ही उसका कोई लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। अविश्वास की नींद पर कभी भी शांति का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। श्लोक का गहरा अर्थ: एक विनाश का कारण विवेकहीन, श्रद्धाहीन और हर बात पर संदेह करने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित है। संशय मनुष्य की कार्य क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। 2 सुख का अभाव: संशयी व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। वह हमेशा एक मानसिक द्वंद्व में फंसा रहता है, जिससे उसकी शांति छिन जाती है। 3 श्रद्धा की शक्ति: ज्ञान केवल उसे ही प्राप्त होता है जिसके भीतर उसे पाने की गहरी श्रद्धा होती है। बिना विश्वास के सीखी गई विद्या केवल सूचना मात्र बनकर रह जाती है। व्यावहारिक उपाय: एक निर्णय लेने का साहस, एनालिसिस पैरालिसिस। अधिक सोचने से बचें। किसी कार्य को करने का निर्णय ले और फिर उसे सही साबित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। अधूरा मन हार का कारण बनता है। 2 आत्मविश्वास का पोषण: प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाएं कि आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपका साथ देने लगती है। 3 तर्क की सीमा: हर बात को केवल तर्क की कसौटी पर न कसें। जीवन की कुछ अनुभूतियां विश्वास और श्रद्धा से ही प्राप्त होती है। जहां तर्क समाप्त होता है, वहीं से अटूट विश्वास की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सफलता में अहंकारी हो जाता है और विफलता में पूरी तरह टूट जाता है। हम बाहरी परिणामों के आधार पर अपनी खुशी तय करते हैं। यदि परिणाम मनचाहा मिला, तो हम आसमान में होते हैं, और यदि नहीं मिला, तो हम गहरे अवसाद में चले जाते हैं। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव हमें कभी स्थिर नहीं होने देता। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आप हमेशा जीतें, बल्कि इस बात में है कि आप हर स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। श्लोक का गहरा अर्थ: एक योग में स्थित कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि अपने मन को कर्तव्य में स्थिर करना है। कर्म करते समय फल की चिंता से मुक्त होना ही वास्तविक योग है। 2 आसक्ति का त्याग: कार्य के परिणाम से जो हमारा मोह जुड़ जाता है, वही दुख का कारण बनता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। 3 समत्व ही योग है। सफलता मिले या विफलता, दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करना ही समत्व है। जो व्यक्ति हार में निराश नहीं होता और जीत में विचलित नहीं होता, वही वास्तव में महान है। व्यावहारिक उपाय: एक साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड। जीवन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखें। यह याद रखें कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। यह तटस्थता आपको भावनात्मक झटकों से बचाएगी। 2 प्रक्रिया पर गर्व करे। परिणाम चाहे जो भी हो, खुद से पूछें, क्या मैंने अपनी पूरी मेहनत की? यदि हाँ, तो परिणाम के लिए दुखी होने का कोई औचित्य नहीं है।
3 रात का विश्लेषण दिन भर की सफलताओं और विफलताओं को रात में एक कागज पर लिखे और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दे। अपने मन को अगले दिन के लिए खाली और शांत रखें। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए हैं। जरा सा अपमान हमें क्रोधित कर देता है और जरा सा दुख हमें अवसाद की ओर ले जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन द्वंद्वों का मेल है। दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी आएगा। इस सत्य को न स्वीकार कर पाना ही हमारे मानसिक क्लेश का मुख्य कारण है। हम हर परिस्थिति को अपने अनुकूल चाहते हैं, जबकि सत्य यह है कि परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार बदलती रहती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक, इंद्रियों का संपर्क। इंद्रियों का बाहरी विषयों के साथ संपर्क ही हमें सर्दी गर्मी और सुख दुख का अनुभव कराता है। यह अनुभव केवल बाहरी स्पर्श मात्र है जो मन को भ्रमित करता है। 2, अनित्यता का सिद्धांत। सुख और दुख दोनों ही आने जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है। जैसे ऋतुएं बदलती है, वैसे ही जीवन की स्थितियां भी क्षणभंगुर है। 3, सहनशीलता की शक्ति। जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में समान रहकर उन्हें सहन करना सीख लेता है, वही मुक्ति और शांति का सच्चा अधिकारी बनता है। व्यावहारिक उपाय। एक समय की पहचान। जब भी जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आए तो खुद से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। यह एक छोटा सा वाक्य आपको बड़ी से बड़ी पीड़ा को सहन करने की शक्ति देगा। 2, प्रतिक्रिया में ठहराव। यदि कोई आपका अपमान करे या आपके मन के विरुद्ध कुछ हो तो तुरंत उत्तर न दे। 5 मिनट का मौन आपको उस परिस्थिति को ऊंचे दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। 3, मानसिक मजबूती। प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाएं कि आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सुख और दुख को मेहमान की तरह देखें, उन्हें अपने घर का मालिक न बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर बाहरी शत्रुओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली शत्रु हमारे भीतर छिपे वेग है। इच्छाओं का वेग और क्रोध का वेग। हम अपनी ही भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और फिर पछताते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के रहते हुए इन आवेगों को सहन करना और नियंत्रित करना नहीं सीखता, वह कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के आवेगों पर विजय पाने में है। श्लोक का गहरा अर्थ। 1, आवेगों की शक्ति। काम, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये विचार बिजली की तरह आते हैं और बुद्धि को सुन कर देते हैं। 2, सहनशीलता की अनिवार्यता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस शरीर के छूटने, मृत्यु से पहले ही इन आवेगों को सहना सीख लेता है, वही वास्तव में योगी है। 3, सच्चा सुख। सच्चा सुख केवल वही मनुष्य पाता है जिसका मन शांत है और जो अपनी इंद्रियों के झटकों से विचलित नहीं होता। व्यावहारिक उपाय। 1, उत्तेजना में विराम। जब भी कोई तीव्र इच्छा या क्रोध मन में उठे तो तुरंत कोई क्रिया न करे। कम से कम 10 लंबी सांसें ले। यह पॉज आपके दिमाग को तर्क करने का समय देता है। 2, ऊर्जा का मार्ग परिवर्तन। क्रोध या उत्तेजना ऊर्जा के रूप है। इन्हें किसी रचनात्मक कार्य या शारीरिक व्यायाम में लगा दे। ऊर्जा को दबाए नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदल दे। 3, स्वयं का निरीक्षण। दिन भर में कम से कम एक बार खुद से पूछें, आज मुझ पर मेरी भावनाओं ने राज किया या मैंने उन पर? जागरूक रहना ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह उन चीजों में अपना अस्तित्व खोज रहा है जो समय के साथ नष्ट होने वाली है। हम अपने पद, प्रतिष्ठा, शरीर और संपत्ति को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। इसीलिए जब इनमें से कुछ भी हमसे छिनता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा अंत हो गया। हम उस शाश्वत सत्य को भूल चुके हैं जो हमारे भीतर है। भय केवल वही होता है जहां अंत की संभावना हो। यदि आप जान ले कि आपका वास्तविक स्वरूप कभी समाप्त नहीं हो सकता, तो संसार का कोई भी डर आपको छू नहीं पाएगा। श्लोक का गहरा अर्थ। 1, अजन्मा और अविनाशी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह न कभी उत्पन्न हुई थी और न कभी भविष्य में इसका अभाव होगा। यह कालातीत, टाइमलेस है। 2, शाश्वत स्वरूप। शरीर पुराना होता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आपके भीतर की चेतना,
सोल पुरातन होने पर भी हमेशा नवीन बनी रहती है, वह क्षय नहीं होती। 3 अभय की प्राप्ति, जब हम स्वयं को केवल शरीर न मानकर आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो मृत्यु और विनाश का डर जड़ से समाप्त हो जाता है। आप केवल एक वस्त्र शरीर बदलते हैं, खुद नहीं बदलते। व्यावहारिक उपाय, एक पहचान का विस्तार, खुद को केवल अपने नाम, काम या शरीर तक सीमित न रखें। जब भी कोई भौतिक नुकसान हो तो याद दिलाए, मैं यह वस्तु नहीं हूं, मेरा अस्तित्व इससे कहीं बड़ा है। यह सोच आपको मानसिक मजबूती देगी। 2 परिवर्तन को स्वीकारें, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाले बदलावों, जैसे बुढ़ापा या परिस्थितियों का बदलना, को सहजता से स्वीकार करें। जो बदल रहा है उसे बदलने दे, जो स्थिर है आपकी आत्मा उस पर टिके रहे। 3 ध्यान की गहराई, प्रतिदिन कुछ समय मौन होकर अपने भीतर की उस आवाज को सुनने का प्रयास करें जो बाहरी शोर और शरीर की हलचल से परे है। यह जुड़ाव आपको वास्तविक शांति और निडरता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हमारी सबसे बड़ी चुनौती बिखराव है। हमारी इंद्रियां, आंखें, कान और मन हर समय बाहर की चकाचौंध, सूचनाओं और मनोरंजन की ओर भाग रही है। हम एक ऐसी स्थिति में है जहां विज्ञापन, सोशल मीडिया और बाहरी शोर हमारे विचारों को नियंत्रित कर रहे हैं। जब हमारी ऊर्जा हर दिशा में बहती है तो हम भीतर से खाली और कमजोर हो जाते हैं। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि अपनी ऊर्जा को कब और कहां समेटना है, वह कभी भी किसी महान लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एकाग्रता का अर्थ केवल पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों पर अधिकार होना है। श्लोक का गहरा अर्थ, एक कछुए का उदाहरण, जैसे एक कछुआ संकट आने पर अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी प्रलोभनों और विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस, से अपनी इंद्रियों को खींचना जानता है। 2 इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को वश में करने का अर्थ उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है। जब आपको काम करना हो तो आपका ध्यान केवल काम पर हो, मोबाइल या मनोरंजन पर नहीं। 3 स्थिर प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि बाहरी विषयों के आकर्षण में नहीं फंसती, उसी की बुद्धि स्थिर, स्टेबल होती है। ऐसा व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है और जीवन के तूफानों में अडिग रहता है। व्यावहारिक उपाय, एक डिजिटल उपवास, दिन भर में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जब आप तकनीक, इंटरनेट, फोन से पूरी तरह दूर रहें। अपनी इंद्रियों को बाहरी सूचनाओं के शोर से विश्राम दें और अपने भीतर लौटें। 2 चयन की शक्ति, सिलेक्टिव अटेंशन, हर बात को सुनना और हर दृश्य को देखना जरूरी नहीं है। तय करें कि आपके दिमाग के भीतर क्या जाएगा। कुड़ेचरे जैसी जानकारी से अपने मन के मंदिर को बचाएं। 3 एकाग्रता का अभ्यास, कोई भी छोटा काम करते समय, जैसे खाना खाना या टहलना, अपना पूरा ध्यान केवल उसी क्रिया पर रखें। जब इंद्रियां एक ही दिशा में होती है तो मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज का व्यावहारिक सूत्र, अपनी इंद्रियों के हाथों का खिलौना न बने। अपनी ऊर्जा को समेटना सीखें, क्योंकि बिखरी हुई बूंदें भाप बन जाती है, लेकिन सिमटी हुई धारा पत्थर को भी काट देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस काम में वह आनंद और कुशलता नहीं होती जो होनी चाहिए। हम अक्सर आधे धूरे मन से, दबाव में या केवल दूसरों को दिखाने के लिए कर्म करते हैं। यही कारण है कि हम जल्दी थक जाते हैं और हमारा काम बोझ बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ कर्म छोड़कर भाग जाना है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। सच्चा योग वह है जो आपको आपके कार्य में और भी बेहतर और कुशल बना दे। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी तन्मयता और निस्वार्थ भाव से करता है, उसके लिए उसका काम ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। श्लोक का गहरा अर्थ, एक द्वंद्वों से मुक्ति, समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति इसी जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों के बंधनों, पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है। वह परिणामों के मानसिक बोझ को अपने ऊपर नहीं लेता। 2 योग की शक्ति, श्री कृष्ण अर्जुन को योग में जुड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि योग ही वह माध्यम है जो साधारण कर्म को दिव्य कर्म में बदल देता है। 3 कर्म में कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता का अर्थ केवल चतुराई नहीं,
बल्कि फल की इच्छा को त्याग कर पूरी एकाग्रता के साथ श्रेष्ठ कार्य करना है। व्यावहारिक उपाय। काम को पूजा समझे। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर के कार्य, उसे इस भाव से करें कि आप उसे ईश्वर को भेंट कर रहे हैं। जब भाव बदलता है तो काम की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। पूर्ण एकाग्रता। फ्लो स्टेट। काम करते समय न अतीत की गलतियों के बारे में सोचे और न भविष्य की सफलता के बारे में। अपना 100% वर्तमान क्षण में लगा दे। यही कुशलता है। अहंकार का त्याग। यह सोचना बंद करे कि यह काम मैंने किया है और इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। जब आप स्वयं को केवल एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तो तनाव खत्म हो जाता है और रचनात्मकता का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य दूसरों को उपदेश देने में सबसे आगे है, लेकिन स्वयं उन पर अमल करने में सबसे पीछे। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, हमारे बच्चे संस्कारी बने, समाज ईमानदार हो, लेकिन हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम भूल जाते हैं कि लोग हमारी बातों से कम और हमारे आचरण से ज्यादा सीखते हैं। आप चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो या किसी संस्था के प्रमुख, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप स्वयं वह उदाहरण बने जिसे आप दूसरों में देखना चाहते हैं। शब्द केवल कान तक पहुंचते हैं, लेकिन आचरण हृदय को प्रभावित करता है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक श्रेष्ठ पुरुष का प्रभाव समाज के श्रेष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं। सामान्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। समाज हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रेरित होता है। 2 प्रमाण की शक्ति। एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसे सही मान लेता है या जिस कार्य को अपनी स्वीकृति दे देता है, पूरा संसार उसी का अनुसरण करने लगता है। आपकी जीवन शैली दूसरों के लिए एक प्रमाण या मानक, स्टैंडर्ड बन जाती है। 3 नेतृत्व की जिम्मेदारी। यदि आप नेतृत्व के पद पर है, तो आपका हर छोटा कार्य महत्वपूर्ण है। आपकी लापरवाही केवल आपका नुकसान नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को गलत दिशा दे सकती है। व्यावहारिक उपाय। उदाहरण बने। बी दी चेंज। यदि आप चाहते हैं कि लोग समय के पाबंद बने या ईमानदार हो, तो सबसे पहले खुद को वैसा बनाएं। उपदेश देने के बजाय अपने कार्यों को बोलने दें। नैतिकता में दृढ़ता। जब कोई आपको देख न रहा हो, तब भी अपने मूल्यों पर टिके रहें। आपकी गुप्त आदतें ही अंततः आपके सार्वजनिक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्रेरणा का स्रोत। हर दिन यह सोचे, यदि आज पूरी दुनिया मेरे जैसा व्यवहार करने लगे, तो क्या यह दुनिया रहने लायक बचेगी? यह सवाल आपको सही आचरण करने के लिए प्रेरित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में हम एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर उनकी नकल करने लगते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वह कितना कमा रहा है, या वह कितना प्रसिद्ध है, यही हमारे जीवन के निर्णयों का आधार बन गया है। इस चक्कर में हम अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और अपने मूल स्वभाव, स्वधर्म को भूल जाते हैं। जब हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं, तो हमारे जीवन में तनाव, भय और असंतोष का जन्म होता है। याद रखें, किसी दूसरे के रास्ते पर चलकर मिली सफलता से कहीं बेहतर है अपने रास्ते पर चलते हुए मिली छोटी सी उपलब्धि। श्लोक का गहरा अर्थ। एक स्वधर्म की श्रेष्ठता अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म, कर्तव्य से गुणों की कमी वाला अपना धर्म, स्वभावज कर्म अधिक श्रेष्ठ है। जो कार्य आपकी प्रकृति के अनुकूल है, वही आपके लिए सही है। 2 अनुकरण का भय। दूसरे के कर्तव्य का पालन करना भयावह है, क्योंकि वह आपके आंतरिक विकास को रोक देता है। यह आपको मानसिक रूप से असुरक्षित बनाता है, क्योंकि आप हमेशा किसी और का मुखौटा पहनकर जी रहे होते हैं। 3 सार्थकता। अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलते हुए यदि असफलता या मृत्यु भी मिले, तो वह श्रेयस्कर है, क्योंकि कम से कम आप अपनी सत्यता के साथ खड़े थे। व्यावहारिक उपाय। स्वयं को पहचाने। सेल्फ डिस्कवरी। दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य न बदले। खुद से पूछे, कौन सा काम है जिसे करते समय मैं समय को भूल जाता हूं और मुझे खुशी मिलती है? वही आपका स्वधर्म है। तुलना का जहर त्यागे। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक देखकर अपने जीवन को कमतर न आके। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है।
आपकी प्रतियोगिता केवल आपके कल वाले रूप से होनी चाहिए। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या कला, उसमें अपनी मौलिकता बनाए रखें। दुनिया नकल करने वालों को नहीं, बल्कि वास्तविक व्यक्तित्व को याद रखती है। हैशटैग श्री कृष्ण कहते हैं, आज के मनुष्य के पास सूचनाएं, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन श्रद्धा, फेथ की कमी है। हम हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं और इसी कारण हम कभी किसी चीज के साथ पूरी गहराई से नहीं जुड़ पाते। हम भूल जाते हैं कि हमारे विचार और हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। जैसा आप अपने बारे में और इस संसार के बारे में सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। यदि आपके भीतर विश्वास ही कमजोर है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पाकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। विश्वास वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष जन्म लेता है। श्लोक का गहरा अर्थ, एक श्रद्धा ही व्यक्तित्व है। मनुष्य अपनी श्रद्धा से बना है। जैसी उसकी श्रद्धा या उसका गहरा विश्वास होता है, वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। आपका व्यक्तित्व आपकी मान्यताओं का प्रतिबिंब है। दो विचारों का फल आप दिन भर जो सोचते हैं और जिस पर भरोसा करते हैं, आपका मस्तिष्क उसी दिशा में अवसर तलाशना शुरू कर देता है। यदि आप खुद को हारा हुआ मान लेते हैं, तो परिस्थितियां आपको हराने लगती है। 3 आंतरिक सत्य, श्रद्धा केवल धार्मिक नहीं होती, बल्कि यह वह आंतरिक भरोसा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको टूटने नहीं देता। व्यावहारिक उपाय, सकारात्मक पुष्टिकरण, पॉजिटिव अफर्मेशंस। प्रतिदिन यह दोहराएं कि मुझ में अनंत शक्तियां हैं और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। आपका अवचेतन मन आपके इसी विश्वास के अनुरूप आपके व्यवहार को बदलने लगेगा। संदेह का त्याग, उन लोगों और सूचनाओं से दूर रहें जो आपकी क्षमताओं पर शक पैदा करते हैं। विश्वास को बचाने के लिए अपनी संगति का चुनाव बहुत सावधानी से करें। पूर्ण समर्पण, जब आप कोई काम शुरू करें तो उसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इस संशय को अपनी मेहनत के बीच में न आने दे। हैशटैग श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में हमने सफलता को केवल व्यक्तिगत लाभ से जोड़ दिया है। मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, यही हमारी सोच का केंद्र बन गया है। हम भूल जाते हैं कि यह सृष्टि लेनदेन के एक महान संतुलन पर टिकी है। जब हम केवल लेने की मानसिकता रखते हैं और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो हम भीतर से अकेले और तनावग्रस्त हो जाते हैं। स्वार्थ हमें थोड़े समय के लिए भौतिक सुख तो दे सकता है, लेकिन वह उस आत्मिक संतोष को छीन लेता है जो दूसरों की सहायता और साझा करने, शेयरिंग से मिलता है। जो केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन अंततः एक बोझ बन जाता है। श्लोक का गहरा अर्थ, एक साझा करने का पुण्य, जो व्यक्ति अपने संसाधनों, ज्ञान और सुख को दूसरों के साथ साझा करने के बाद उपभोग करता है, वह समस्त मानसिक विकारों और पापों से मुक्त हो जाता है। साझा करना मन को शुद्ध करता है। 2 स्वार्थ का विष, जो केवल अपने शरीर के पोषण और अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं और दूसरों के दुख दर्द से बेखबर रहते हैं, वे वास्तव में पाप का ही उपभोग कर रहे होते हैं। उनकी शांति स्थायी नहीं होती। 3 पारस्परिक निर्भरता, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम एक समाज का हिस्सा है। हमारी सफलता में प्रकृति, समाज और अन्य लोगों का योगदान है, इसलिए उन्हें वापस लौटाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। व्यावहारिक उपाय, सेवा का छोटा कदम, प्रतिदिन कोई एक ऐसा काम करें जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आए, बिना यह सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा। निस्वार्थ कर्म मन के तनाव को तुरंत कम करता है। ज्ञान का दान, आपके पास जो भी कौशल, स्किल या जानकारी है, उसे दूसरों को सिखाने में संकोच न करें। ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट और गहरा होता है। कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, भोजन करने से पहले या दिन के अंत में उन सभी लोगों और शक्तियों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपकी मदद की है। अकेले सब मैंने किया है, इस अहंकार से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य अपने अतीत की गलतियों, ग्लानि और बुरे अनुभवों के बोझ से दबा हुआ है। हमें लगता है कि हमने जो गलतियां की है
उनका पछतावा हमें जीवन भर भुगतना होगा। यह मानसिक बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी ऊर्जा को सोख लेता है। हम यह नहीं जानते कि सही ज्ञान में वह शक्ति है जो हमारे जीवन के सारे पुराने नकारात्मक संस्कारों और दुखों को एक क्षण में भस्म कर सकती है। जैसे सूर्य के उदय होते ही सदियों पुराना अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान की एक किरण आपके पूरे जीवन को पवित्र कर सकती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक अग्नि का स्वभाव जैसे प्रज्वलित अग्नि भारी से भारी लकड़ियों को जलाकर राख भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के समस्त कर्मों के बंधनों और पापों को भस्म कर देती है। दो ज्ञान ही समाधान है। जीवन की समस्याओं का हल बाहरी संघर्ष से ज्यादा आंतरिक स्पष्टता में है। जब आप सत्य को जान लेते हैं तो माया और भ्रम का जाल अपने आप कट जाता है। 3 पवित्रता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। यह मनुष्य के हृदय को निर्मल और बुद्धि को दिव्य बना देता है। व्यावहारिक उपाय। स्वाध्याय। सेल्फ स्टडी। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसी पुस्तकें पढ़े या विचार सुने जो आपको जीवन का ऊंचा दृष्टिकोण दे। सूचना और ज्ञान में अंतर समझे। वह पढ़ें जो आपके चरित्र को बदले। अतीत को अग्नि दे। बार बार पुरानी गलतियों को याद करना बंद करें। खुद से कहें, उस समय मेरी समझ उतनी ही थी, अब मैं जागरूक हूँ। अपनी गलतियों से सीख ले और उन्हें ज्ञान की अग्नि में जलाकर आगे बढ़े। सत्य की खोज किसी भी परिस्थिति में केवल भावनाओं में न बहे, बल्कि उसके पीछे के सत्य को देखने का प्रयास करें। शांत रहकर विश्लेषण करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य स्वयं को बहुत अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी चिंताओं का सारा बोझ केवल उसे ही उठाना है। जब परिस्थितियां कठिन होती है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसे किसी पर अटूट विश्वास नहीं होता। हम ईश्वर की पूजा तो करते हैं, लेकिन उन पर पूर्ण भरोसा नहीं करते। हम अपनी बुद्धि पर इतना अधिक घमंड करते हैं कि हम उस अनंत शक्ति के विधान को भूल जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यही कारण है कि हम छोटी छोटी समस्याओं में भी इतने विचलित हो जाते हैं जैसे कि सब कुछ समाप्त होने वाला हो। श्लोक का गहरा अर्थ। एक अन्य चिंतन की शक्ति जो मनुष्य अन्य भाव से, यानी बिना किसी भटकाव के ईश्वर का स्मरण करता है और अपने हर कार्य को उन्हें समर्पित कर देता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। 2 योग और क्षेम की जिम्मेदारी। श्री कृष्ण वचन देते हैं कि जो भक्त निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है, उसके पास जो नहीं है उसे प्राप्त कराना योग, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करना क्षेम। यह जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर उठा लेते हैं। 3 पूर्ण समर्पण का फल। जब आप अपना मैं और अपना सारा बोझ ईश्वर को सौंप देते हैं तो आपकी चिंताएं ईश्वर की हो जाती है और आपका मन शांति के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां कोई भी सांसारिक तूफान आपको हिला नहीं सकता। व्यावहारिक उपाय। चिंता को अर्पण करें। जब भी मन में भविष्य की असुरक्षा आए तो एक क्षण रुककर कहें, हे प्रभु, यह स्थिति और इसका परिणाम मैं आपको सौंपता हूँ। विश्वास रखें कि जो आपके लिए सही होगा वही मार्ग खुलेगा। प्रार्थना का बल। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन होकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करने का नाम है कि आप अकेले नहीं हैं। एक महान शक्ति हमेशा आपके साथ खड़ी है। परिणाम से भयमुक्त रहें। अपनी पूरी सामर्थ्य से कार्य करें, लेकिन यह याद रखें कि आप केवल निमित्त माध्यम है। जब आप फल की जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो काम करने का आनंद बढ़ जाता है और हार का डर मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य छोटी छोटी असफलताओं और बाधाओं से घबराकर बहुत जल्दी हार मान लेता है। जब परिस्थितियां कठिन होती है तो वह कायरता का मार्ग चुन लेता है या अवसाद में डूब जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक अजेय योद्धा का वास है। यह मानसिक दुर्बलता हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती है और हमें हीन भावना से भर देती है। संकट के समय घुटने टेक देना ही सबसे बड़ी हार है। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे विजयी नहीं बना सकती। श्लोक का गहरा अर्थ। एक कायरता का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि कायरता तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है।
तुम उस दिव्य आत्मा का अंश हो जो कभी पराजित नहीं हो सकती। इसलिए मन की इस दुर्बलता को त्याग दो। हृदय की तुच्छ कमजोरी, मन में उठने वाला यह संशय और डर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, केवल हृदय की एक तुच्छ कमजोरी है। यह सत्य नहीं है, बल्कि एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं को पहचानने से रोकता है। 3 उठो और सामना करो। जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं है। अपने भीतर के डर को मारकर खड़ा होना और स्थिति का सामना करना ही एक वीर मनुष्य का धर्म है। व्यावहारिक उपाय। स्वयं की शक्ति का स्मरण। जब भी डर लगे तो अपने अतीत की उन 3 बड़ी चुनौतियों को याद करें जिन्हें आपने सफलतापूर्वक पार किया था। अपनी पुरानी सफलताओं को याद करना आत्मविश्वास जगाने की सबसे बड़ी औषधि है। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत। बड़ी समस्या को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। जब आप छोटे छोटे कदम जीतकर आगे बढ़ते हैं तो मन की दुर्बलता धीरे धीरे साहस में बदलने लगती है। सकारात्मक पुष्टि। अफर्मेशंस। प्रतिदिन सुबह स्वयं से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं साहसी हूं और मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हूं। आपकी अपनी वाणी आपके अवचेतन मन को सुदृढ़ बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर अपनी असफलताओं, दुखों और परिस्थितियों का दोष दूसरों पर मढ़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे माता पिता अलग होते, अगर समाज बेहतर होता या अगर किस्मत साथ देती तो हम कहीं और होते। यह बलि का बकरा खोजने की आदत हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। सच्चाई यह है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको तब तक नहीं उठा सकता जब तक आप स्वयं उठने का निर्णय न लें। उसी तरह बाहर का कोई शत्रु आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना आपका अपना अशांत और नकारात्मक मन कर सकता है। आप स्वयं ही अपने उद्धार करता है और स्वयं ही अपने विनाशक भी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। श्लोक का गहरा अर्थ। एक, स्वयं का उद्धार। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, स्वयं को नीचे न गिरने दे। आपकी उन्नति की पहली सीढ़ी आपकी अपनी इच्छा शक्ति है। 2, मन ही मित्र है। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, जो उसे सफलता और शांति की ओर ले जाता है। 3, मन ही शत्रु है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए उसका अपना ही मन एक परम शत्रु की तरह व्यवहार करता है, जो उसे चिंता, आलस्य और व्यसनों में फंसाए रखता है। व्यावहारिक उपाय। विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड छोड़े। आज से यह कहना बंद करें कि मेरी स्थिति के लिए फला व्यक्ति जिम्मेदार है। अपनी स्थिति की 100% जिम्मेदारी खुद ले। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो नियंत्रण भी आपके हाथ में आ जाता है। आत्मसंवाद। सेल्फ टॉक। सुधारें। आप खुद से दिन भर क्या बात करते हैं? क्या आप खुद को कोसते हैं या प्रोत्साहित करते हैं? अपने मन के साथ एक सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करें, उसे कोसे नहीं। स्वयं पर निवेश। अपनी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय निकालें। याद रखें, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं, और आपका बदलना ही दुनिया को बदलने की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और यदि कोई हमारी उपेक्षा करता है या हमसे नफरत करता है तो हम भी नफरत से भर जाते हैं। हम एक ऐसी प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव मशीन बन गए हैं जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। हम सच्चे सुख की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे भीतर करुणा, क्षमा और मैत्री का अभाव है। याद रखें, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अपनी आंतरिक शांति को विचलित होने देता है, वह कभी भी आत्म साक्षात्कारी नहीं हो सकता। श्लोक का गहरा अर्थ। 1, द्वेष का अभाव। जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति शत्रुता रहित है, वही ईश्वर का प्रिय है। द्वेष पालना अपने ही भीतर जहर पालने के समान है। 2, मैत्री और करुणा। जो न केवल इंसानों के प्रति बल्कि समस्त जीवों के प्रति मित्रवत और दयालु है। वह दूसरों के दुख को देखकर केवल दुखी नहीं होता, बल्कि उसे दूर करने का प्रयास करता है। 3, अहंकार से मुक्ति। जिसके भीतर से मैं और मेरा ममत्व का भाव मिट गया है,
जिसे सुख और दुख समान लगते हैं और जो दूसरों के अपराधों को सहजता से क्षमा कर देता है। व्यावहारिक उपाय। क्षमा का अभ्यास। पावर ऑफ फॉरगिवनेस। किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखने से आपका अपना खून जलता है। क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ मुक्त करने का तरीका है। रात को सोने से पहले सबको मानसिक रूप से क्षमा कर दें। अहंकार की पहचान। जब भी आपको लगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, तो समझ ले कि यह आपका अहंकार बोल रहा है। याद रखें, हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अधीन व्यवहार करता है। उसका व्यवहार उसकी पहचान है, आपकी नहीं। बिना कारण दया। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। दिन में कम से कम एक काम ऐसा करें जिससे किसी अनजान व्यक्ति या जीव को लाभ हो। निस्वार्थ सेवा मन के ममत्व को तोड़ती है और आत्मिक विस्तार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी एक ऐसा वरदान है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाता है, लेकिन आज यही वाणी हमारे पतन का कारण बन रही है। हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं जो दूसरों के हृदय को छलनी कर देता है। कड़वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और वे वर्षों तक मन में चुभते रहते हैं। आज के सोशल मीडिया और कमेंट के युग में लोग अपनी राय रखने की आड़ में दूसरों का अपमान करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। तपस्या केवल गुफाओं में बैठकर नहीं होती, बल्कि अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना भी सबसे बड़ी तपस्या है। अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामेन तप उच्यते। श्लोक का गहरा अर्थ। एक उद्वेग करने वाली वाणी ऐसी वाणी जो सुनने वाले के मन में क्षोभ या अशांति पैदा न करे। चिल्लाकर या अपमानजनक तरीके से बात करना वाणी का दोष है। दो, सत्य और प्रिय। बात सत्य होनी चाहिए, लेकिन साथ ही वह प्रिय भी होनी चाहिए। सत्य को कड़वे तरीके से कहना भी एक प्रकार की हिंसा है। वाणी ऐसी हो जो सत्य हो पर दूसरों का भला करने वाली हो। 3, स्वाध्याय का अभ्यास। निरंतर ज्ञान का अध्ययन करना और अपनी वाणी को पवित्र विचारों से शुद्ध करना वाणी की तपस्या, वांगमाया तपस कहलाता है। व्यावहारिक उपाय। 3 फिल्टर का उपयोग। 3 फिल्टर्स। बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछे। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? और क्या यह दयालुता भरा है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तभी बोले। मौन का मूल्य। दिन भर में कम से कम 30 मिनट का मौन व्रत रखें। जब आप कम बोलते हैं, तो आपकी ऊर्जा बचती है और आपके शब्दों में वजन बढ़ जाता है। बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया अक्सर गलत होती है। मीठा बोलने का संकल्प। कोशिश करें कि आपके शब्दों से किसी का उत्साह बढ़े, न कि टूटे। प्रशंसा करने में कंजूसी न करें और आलोचना करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हमने इंसानों को बांट दिया है। अमीर गरीब, अपना पराया, ऊंचा नीचा। हम लोगों को उनके पद, उनके कपड़ों या उनके विचारों से पहचानते हैं, लेकिन उनके भीतर बैठी उस चेतना को नहीं देख पाते जो हम सब में एक समान है। जब हम खुद को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तभी ईर्ष्या, नफरत और अकेलेपन का जन्म होता है। हम भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर को हम मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, वह हर उस व्यक्ति की आंखों में चमक रहा है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो केवल माला जपता है, बल्कि वह है जो हर जीवित प्राणी में दिव्यता के दर्शन करता है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक सर्वत्र दर्शन जो मनुष्य मुझे, परमात्मा को सब में देखता है। चाहे वह एक चींटी हो या कोई महान विद्वान, उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। 2, मुझ में सब कुछ। जो यह अनुभव करता है कि यह पूरा संसार ईश्वर के भीतर ही स्थित है, उसका भय समाप्त हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वह कभी अकेला नहीं है। 3, अटूट संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वह मेरे लिए कभी ओझल नहीं होता। यह आत्मा का परमात्मा से स्थायी मिलन है। व्यावहारिक उपाय। भेदभाव का त्याग। अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे समाज छोटा समझता है, तो याद रखें कि उसके भीतर भी वही जीवन ऊर्जा है जो आपके भीतर है।
एक मुस्कुराहट और सम्मान किसी का भी दिन बदल सकता है। जुड़ाव महसूस करें। कनेक्शन। जब आप प्रकृति, पशु पक्षियों या अजनबियों को देखें, तो यह सोचे कि हम सब एक ही विशाल चेतना के अलग अलग हिस्से हैं। यह सोच आपके भीतर के खालीपन और अकेलेपन को खत्म कर देगी। निंदा से बचे। किसी की बुराई करना वास्तव में उस ईश्वर की रचना का अपमान करना है। जब आप सब में ईश्वर को देखने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी शिकायतें अपने आप कम होने लगती है और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में हम शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत खुशी और तुरंत परिणाम। इस चक्कर में हम उन रास्तों को चुन लेते हैं जो शुरुआत में तो बहुत मीठे और आसान लगते हैं, लेकिन अंत में वे हमें गहरे दुख और पछतावे की खाई में धकेल देते हैं। अनुशासन, मेहनत और संयम हमें कड़वे लगते हैं, इसलिए हम इनसे दूर भागते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दवा का स्वाद कड़वा होता है, अक्सर वही बीमारी को जड़ से खत्म करती है। जो आज आपको संघर्ष लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। श्लोक का गहरा अर्थ। एक प्रारंभिक विष सात्विक सुख वह है जो शुरुआत में विष, जहर जैसा लगता है, क्योंकि इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। सुबह जल्दी उठना, योग करना या पढ़ाई करना शुरू में कठिन लगता है। दो अंत में अमृत। यही कठिन अभ्यास अंत में अमृत के समान परिणाम देता है। इससे प्राप्त होने वाली शांति और सफलता स्थायी होती है और आत्मा को संतोष देती है। 3 आत्मबोध का सुख। यह सुख किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। यह वह सुख है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। व्यावहारिक उपाय। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचे। सोशल मीडिया की क्षणिक खुशी या आलस्य के आनंद के बजाय उन कामों को प्राथमिकता दें जो आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं। जो काम करने में आज डर या कठिनाई महसूस हो रही है, उसे ही सबसे पहले करें। अनुशासन का स्वागत करें। अनुशासन को बंधन न माने, बल्कि इसे अपनी स्वतंत्रता का मार्ग समझे। नियम बनाना कठिन है, लेकिन नियम का पालन करने के परिणाम और भी कठिन होते हैं। आज का थोड़ा सा कष्ट आपको भविष्य के बड़े दुखों से बचा सकता है। प्रक्रिया से प्रेम करें। परिणाम की मिठास का इंतजार करने के बजाय उस संघर्ष की कड़वाहट का आनंद लेना सीखें। जब आप मेहनत की प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं, तो वह विष भी अमृत जैसा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल हम पैकेजिंग के इतने दीवाने हो गए हैं कि उसके अंदर की असली वस्तु को देखना ही भूल जाते हैं। हम लोगों को उनकी कार, उनके बंगले, उनके पद और उनके शरीर की बनावट से आंकते हैं। यही कारण है कि जब ये चीजें बदलती है या नष्ट होती है, तो हम बिखर जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, फिर भी हम अमर होने का नाटक करते हैं। सच्चा दृष्टा वह नहीं है जिसकी आंखें तेज है, बल्कि वह है जिसके पास वह दृष्टि है जो हर मिटने वाली चीज के पीछे उस अनंत को देख सके जो कभी नहीं मिटता। श्लोक का गहरा अर्थ। एक समता की दृष्टि। जो व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों में उस परमेश्वर को समान रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सत्य को देख रहा है। शरीर अलग हो सकते हैं, स्वभाव अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर की ऊर्जा, चेतना एक ही है। दो नश्वर में अनश्वर। यह संसार विनश्यत्सु, नष्ट होने वाला है। यहाँ हर चीज बदल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा तत्व है जो अविनश्यंत, अविनाशी है। जो उस अविनाशी तत्व को पहचान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। 3 वास्तविक दर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पश्यति स पश्यति, अर्थात जो इस भेद को देख लेता है, केवल वही वास्तव में देखता है। बाकी सब तो खुली आंखों से भी अंधे के समान है। व्यावहारिक उपाय। सतह से गहरे उतरे। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय केवल उसके बाहरी व्यवहार या हैसियत पर न अटके। यह याद रखें कि उसके भीतर भी वही परमात्मा है जो आपके भीतर है। यह सोच आपके भीतर से जजमेंट,
फैसला सुनाना कम करेगी और सम्मान बढ़ाएगी। बदलाव का स्वागत जब जीवन में कोई भौतिक चीज जैसे पैसा, पद या रिश्ता हाथ से निकल जाए तो खुद को याद दिलाएं कि यह तो नष्ट होने वाला ही था। जो असली है वह आपके पास ही है, आपकी आत्मा और आपका ईश्वर। यह आपको मानसिक संतुलन देगा। स्थिरता का अभ्यास हर दिन कुछ पल प्रकृति के बीच बिताएं और देखें कि कैसे मौसम बदल रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पर जीवन का प्रवाह निरंतर है। अपने भीतर उस स्थिर केंद्र को खोजें जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रहता है।